बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बुधवार को विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश करेगी। यह विधेयक 1995 के कानून में संशोधन करने का प्रयास करता है, जो वर्तमान में भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करता है। विधेयक के खिलाफ अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में विरोध कर रहा है। अब इसमें क्या है मामला वो भी समझ लीजिए कि वक्फ संशोधन विधेयक पर घमासान मचा हुआ है। लोकसभा में लाई जा रही है बिल। इसके विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ देश भर में आंदोलन कर रहा है। इस बिल के क्या पॉइंट्स है, डिसपॉइंट है, ये भी इस वीडियो में समझिए। इससे विपक्षी दलों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। यह विधेयक 1995 के कानून में संशोधन करना चाहता है। यह कानून भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है। यह एक ऐसे समय में लाया जा रहा है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। मुस्लिम कानून के अनुसार वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को दान करना। यह संपत्ति चल या अचल हो सकती है। इसे धर्म, दान या किसी पवित्र काम के लिए दान दिया जा सकता है। क्यों हो रहा है बिल का विरोध, यह समझना बहुत जरूरी है। भारत में वक्फ की जमीन लगभग 9 लाख एकड़ है। यह कुछ मुस्लिम देशों से भी बड़ी है, इसलिए इसका सही तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस जैसी विपक्षी दल कर रहे हैं इस विधेयक अल्पसंख्यक विरोधी है। उनका मानना है कि इससे मुस्लिमों को नुकसान होगा। बहस से पहले बहाने कर रहे हैं। वक्फ बिल चर्चा से पहले विपक्ष का वॉकआउट तो भड़के किरण रिजिजू अगस्त 2024 में पेश हुआ था और बिल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल थे। समिति ने 13 फरवरी को अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी थी। आइए जानते हैं कि किन बदलावों के साथ वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी सरकार? जान लीजिए जवाब इस विधेयक में कुछ मुद्दे जिन पर विवाद है और वो आपको जानना भी जरूरी है। मुद्दे क्या है वो समझिए। वक्फ बाय यूजर क्लॉज को हटाना। पहले के कानून में अगर कई जमीन लंबे समय से वक्फ के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ का माना जा सकता है। इसे वक्फ बाय यूजर कहा जाता है, लेकिन नए विधेयक में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर को हटाने का नियम भविष्य में लागू होना चाहिए, पुराने समय से नहीं है। मतलब पहले से वक्फ मानी जा रही जमीनों पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। दूसरा, कौन वक्फ बना सकता है? पुराने कानून में कोई भी वक्फ बना सकता है। नए विधेयक में कहा गया है कि वक्फ बनाने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करना होगा। जेपीसी ने इस नियम को और भी सख्त कर दिया। जेपीसी का कहना है कि उस व्यक्ति को यह भी दिखाना होगा कि वह कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। मतलब सिर्फ नाम का मुसलमान होने से नहीं चलेगा, उसे धार्मिक रीति रिवाजों का पालन भी करना होगा। संशोधन विधेयक के अनुसार बदल गया कानून तो रुकेगी वक्फ बोर्ड की मनमानियां। जवाब जान लीजिए क्या है। कौन तय करेगा कि वक्फ क्या है? पुराने कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल को यह अधिकार था कि वह वक्फ से जुड़े मामलों पर फैसला कर सके। अगर किसी जमीन को लेकर विवाद है तो ट्रिब्यूनल ही फैसला कर सकता है वो जमीन वक्फ की है या नहीं। यह नए विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर जमीन वक्फ या सरकारी इस पर विवाद होता है तो जिले का कलेक्टर मतलब डीसी इस मामले पर फैसला करेगा। जेपीसी ने यह भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऊंचे पद का अधिकारी जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी उसे इस मामले पर फैसला करना चाहिए। जेपीसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने वक्फ बाय यूजर के आधार पर गलत तरीकों से अपने कब्जे में कर लिया। 5 सितंबर 2024 तक 32 में से 25 राज्यों में से 5,973 सरकारी संपत्तियों को राज्य वक्फ बोर्डों ने वक्फ घोषित कर दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने जेपीसी को बताया है कि 280 संरक्षित स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। फिलहाल 58,898 संपत्तियां अतिक्रमण के अंतर्गत बताई जाई गई। मतलब इन संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। वक्फ कानून में संशोधन के सभी 14 प्रस्ताव पास हो गए हैं। विपक्ष के सभी 44 सुझाव संसदीय समिति से खारिज। वक्फ रजिस्ट्रेशन नए विधेयक में क्या कहा गया है वो भी समझ लीजिए कि सभी वक्फ संपत्तियों को नए कानून के लागू होने पर 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद लोग इस संपत्तियों के स्वामित्व के लिए अदालत में नहीं जा पाएंगे। जेपीसी ने यह भी कानून कार्रवाई और उसकी समय सीमा अदालतों के फैसले पर छोड़ दी जाएगी। मतलब अदालत को यह तय करने का अधिकार होगा कि मामले की सुनवाई कब तक चलेगी। 5वां बहुत बड़ी बात है कि वक्फ ट्रिब्यूनल। पुराने कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल का सीईओ मुस्लिम होना जरूरी था, लेकिन नए विधेयक में गैर मुस्लिम सीईओ की अनुमति है।
विधेयक में यह भी कहा गया है कि वोट के कुल सदस्यों में से 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। पुराने विधेयक में एक्स ऑफिसो सदस्यों को छोड़कर मतलब शब्द नहीं थे। विधेयक में बोहरा और आगखानी समुदाय के लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने की बात कही गई है। तो क्या पेच था वक्फ बोर्ड को लेकर, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है।